नमस्कार साथियों। आज मैं पुनः आपके सामने जनरल अवेयरनेस के कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। कुल 10 प्रश्न हैं। इसमें थोड़ा डिटेलिंग के साथ उन्हें एक्सप्लेन किया है, बाद में रिवीजन भी दिया है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए किस राज्य द्वारा ऑटो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। इसके थ्रू मोबाइल बेस्ड क्विज़ ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें स्टूडेंट 1,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रत्येक महीने जीत सकता है। अब बात त्रिपुरा की है, तो आप देखिए मैप में त्रिपुरा ये 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसके जो सीएम हैं वो बिप्लब कुमार देव और गवर्नर रमेश बैस और कैपिटल है अगरतला। प्रश्न नंबर 2, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है मारिया रेसा को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। और इसके इस समय अध्यक्ष है ऑद्रे अजूले। इसका हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया आपको। प्रश्न नंबर 3 है, किसे इटालियन फुटबॉल क्लब एएस रोमा का कोच बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है जोस मोरिनो। ये एक पुर्तगाली फुटबॉलर हैं और मैनेजर हैं, ये फॉर्मर प्लेयर भी हैं। प्रश्न नंबर 4, आईसीसी ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी और कोच पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर है नुवान जोइसा। यह मैच फिक्सिंग के दोषी पाए गए हैं। 31 अक्टूबर 2018 को इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, तो पूरे 6 वर्ष 2024 में होंगे, इसलिए ये प्रतिबंध 2024 तक लागू रहेगा। इन्हें आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। श्रीलंका जो कि एक साउथ एशिया की कंट्री है, इसकी राजधानी है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो, जिसमें जयवर्धने कोट्टे लेजिस्लेटिव राजधानी है और कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल राजधानी है। यहाँ के प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है, यानी कि जलडमरू, जिसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। इसे पाक स्ट्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि रॉबर्ट पाक जो कि उस समय मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने ही इसे खोजा था यहाँ पर, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाक स्ट्रेट रख दिया गया था। प्रश्न नंबर 5, वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2021 किसने जीता है? तो इसका उत्तर है मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी ये चैम्पियनशिप इन्होंने चौथी बार जीती है और ये यूके यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। यूके जिसकी राजधानी लंदन है और इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। प्रश्न नंबर 6, किस देश ने खुद को इबोला मुक्त होने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है कांगो गणराज्य। इबोला एक वायरल बीमारी है। इस बीमारी में शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले इस बीमारी को इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम इबोला रखा गया। यह रोग मरीज के पसीने और लार से फैलती है। इबोला नदी कांगो की सहायक नदी है। यदि हम रिपब्लिक कांगो की बात करें तो यह एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी ब्रेज़ाविलिया और इसकी करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। प्रश्न नंबर 7, भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है मुंबई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो अब वैक्सीनेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये भी सुविधा उपलब्ध करा दी है कि कार में लोग आकर और वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसी सुविधा का नाम इन्होंने दिया है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर और इसके उद्घाटन मुंबई में किया गया। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र जिसके गवर्नर हैं इस समय भगत सिंह कोश्यारी, इसकी राजधानी मुंबई बता ही चुकी हूँ। चीफ मिनिस्टर है इस समय उद्धव सिंह ठाकरे।
प्रश्न नंबर 8, फिक्की महिला संगठन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका उत्तर है उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। प्रश्न नंबर 9, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है MK स्टालिन। इससे पूर्व पिनरई विजयन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। उनके स्थान पर अब MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ये MK स्टालिन के करुणानिधि जो पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं। चेन्नई इसकी राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री तो जैसा बता ही दिया है कि MK स्टालिन, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। भारत का दक्षिण बिंदु केप कोमोरिन यही कन्याकुमारी में तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु का ही मीनाक्षी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आज का आखिरी प्रश्न है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N44O पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो ये इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। इस स्ट्रेन को बहुत ही खतरनाक माना गया है। कोरोना वायरस वैसे भी खतरनाक ही है, लेकिन इस स्ट्रेन को और ज़्यादा खतरनाक माना गया है। आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 राजधानी हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। चलिए अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए किस राज्य द्वारा ऑटो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो उसका उत्तर है त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 2, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है मारिया रेसा। प्रश्न नंबर 3, किसे इटालियन फुटबॉल क्लब एस रोमा का कोच बनाया गया है? तो उत्तर है जोस मोरिनो। प्रश्न नंबर 4, ICC ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी और कोच पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर है नोवान जोइसा। प्रश्न नंबर 5, वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो उत्तर है मार्क सेल्वी। प्रश्न नंबर 6, किस देश ने खुद को इबोला मुक्त होने की घोषणा की है? तो उत्तर है कांगो गणराज्य। प्रश्न नंबर 7, भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर है मुंबई। नंबर 8, फिक्की महिला संगठन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो उत्तर है उज्ज्वला सिंघानिया। प्रश्न नंबर 9, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर है MK स्टालिन। 10, आखिरी प्रश्न, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N44O पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।